नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी सिंह। उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी दूर है, लेकिन जिस तरह से पीटीए पाठशाला पर वार पलटवार हो रहा है, उस तरह से यूपी की राजनीति के केंद्र में पीडीए आ गई है। पीडीए यानी वो मंत्र, वो कॉम्बिनेशन जिसने लोकसभा चुनाव में कमाल कर दिखाया था। दरअसल स्कूल मर्जर के खिलाफ विपक्ष विरोध कर रहा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने जगह जगह पीडीए पाठशालाएं खोली हैं। लेकिन पीडीए पाठशाला अब एक ऐसा केंद्र बन गया है जिसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार वार पलटवार चल रहा है और एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव तकरीबन हर दूसरे दिन पीडीए पाठशाला पर कोई ना कोई बयान जारी करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पीडीए पाठशाला को अभी जारी रखेंगे और पीडीए पाठशाला को वो पुलिस के डर से बंद नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं, यहाँ तक कि एक विधायक पर भी पीडीए पाठशाला को लेकर के केस दर्ज हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो लगातार पीडीए पाठशाला पर निशाना साध रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने भी बयान जारी किया। ओम प्रकाश राजभर ने तो ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिम्पल को लेकर के निशाना साधा और सीधे सीधे उसको लेकर के उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से पीडीए पाठशाला बच्चों को भ्रमित कर रही है। जो और नेता हैं उन्होंने भी बात की, लेकिन सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। उन्होंने भी बोलते हुए ये कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीए पाठशाला में क्या पढ़ा रही है, क्या विद्यालयों को राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनाना चाह रही है। ऐसे में इतना तय है कि विधानसभा चुनाव आने से पहले ही ये जो पीडीए का मुद्दा है, ये चर्चा में आ गया है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान, क्योंकि देखना ये है कि पीडीए पर वार पलटवार है तो क्या यूपी के सियासी दल चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं। हमारे साथ गिरीश पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ मनमोहन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले मनमोहन जी, जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार बयान दे रहे हैं, सत्ता पक्ष से भी आप देख रहे हैं सरकार के मंत्री लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन इतने एफआईआर के बावजूद, इतने दबाव के बावजूद पीडीए पाठशाला को उन्होंने बंद नहीं किया है। तो प्लान क्या है पीडीए पाठशाला को लेकर के? सिर्फ स्कूल मर्जर का विरोध है या कोई राजनीतिक मुद्दा बनाने की इसको तैयारी है, या मुद्दा ऑलरेडी बन चुका है? ये शिल्पी जी देखिए, पीडीए का मुद्दा तो लोकसभा चुनाव से ही बन गया था, जब अखिलेश यादव जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पीडीए का मुद्दा उठाया। तो एक बड़ी, आपको याद होगा कि बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई गई थी पीडीए, और उसके बदले में फिर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी कई होर्डिंग लगाई गई और उसमें बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा करके विरोध प्रदर्शन किया गया था। और उसके बाद उसका नतीजा यह था कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में खासी शिकस्त दिया और वो 37 सीटें लोकसभा की जीत गए। एक मिरेकल हुआ और यही 37 सीटों ने लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी देश में बना दिया। अब उसके बाद पीडीए को फार्मूले को अखिलेश यादव लगातार बढ़ा रहे हैं। जनवरी में इन्होंने पीडीए पंचायत लगाई और विधानसभा क्षेत्र स्तर पर पीडीए पंचायत लगाई, और कार्यकर्ताओं की पीडीए पंचायत लगातार जारी है। वो बीच में यदि कोई और कार्यक्रम आ जाते हैं तो रुकते हैं, बाकी उनकी पंचायतें जारी है। अब इस फार्मूले को हिट होते हुए देख करके ही समाजवादी पार्टी अब शायद आगे ये अपने चुनावी मैनिफेस्टो जो 2027 का होने जा रहा है उसमें शामिल करने की रणनीति पर काम कर रही है। और अब उनको एक, समाजवादी पार्टी को एक मुद्दा मिल गया। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा के स्कूलों को, जहाँ कम बच्चे हैं उनको, उनसे ज्यादा के बच्चों को मर्जर करने का जो निर्णय लिया गया उसको इन्होंने पीडीए से जोड़ दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ये लगता है कि जो बेसिक स्कूल हैं इनमें गरीब मजलूमों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो पिछड़ी जात के हैं, दलित हैं, या उस तरह के गरीब बच्चे ही पढ़ने जाते हैं, जो पीडीए का भाग है। अब पीडीए को लेकर के भी अखिलेश यादव कई बार चीजें कहते हैं कि पीडीए में महिला भी है और पिछड़े हैं, दलित हैं, महिला है, आदिवासी हैं, और वो तमाम तरह की बातें करते हैं। अब ये पीडीए का मुद्दा मैं देख रहा हूँ कि शायद 27 की जो विधानसभा चुनाव की राजनीति है उसके आते आते ये कहीं ना कहीं ये चुनावी रणनीति का मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि जैसा मैं देख रहा हूँ इस पीडीए के पाठशाला को लेकर के जो सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है शिल्पी जी,
उसमें जी बिल्कुल सही समाजवादी कहा। पार्टी के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं पे मुकदमे भी हो रहे हैं। अब इससे और अखिलेश यादव का ये कहना कि चाहे जितने संघर्ष हो या मुकदमे हो, पीटीए पाठशाला जारी रहेगी। तो अब बिल्कुल। इसको लेकर देखिए के कहीं पीडीए ना का कहीं मुद्दा टकराव। निश्चित रूप से जो पीडीए का मुद्दा है वो है, और जिस तरह से पीडी स्कूल मर्जर के खिलाफ एक विरोध स्वरूप ये तैयार की गई थी, लेकिन उसके बावजूद ये दिख रहा है कि लगातार ये जारी है। और गिरीश जी, सिर्फ पीडीए पाठशाला की बात नहीं, जैसा अभी मनमोहन जी ने कहा, इस बात के साफ संकेत हैं। द फेडरल देश ने ये खबर बताई भी है कि समाजवादी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में पीडीए पाठशाला को शामिल कर सकती है। इससे पहले पीडीए पंचायत की बात उन्होंने की, मनमोहन जी ने, पीडीए पंचायत भी लगाई जा रही है। यही नहीं, जो समाजवादी पार्टी की महिला सभा, समाजवादी महिला सभा जो कैंपेन चला रही है, पोस्ट कार्ड कैंपेन, उसमें भी पीडीए पर फोकस करने के लिए कहा गया है। और आपको ये याद होगा कि आजमगढ़ में जो कार्यालय का उद्घाटन किया गया उसका नाम भी पीडीए भवन रखा गया, और ये संकेत भी दिया गया कि आगे जो भी कार्यालय अलग अलग जिलों में समाजवादी पार्टी के बनेंगे उनका नाम पीडीए भवन ही रखा जाएगा। तो ये पीडीए अब सिर्फ एक तरह से पीडीए पाठशाला विरोध नहीं है, बल्कि ये मुद्दा है, ये तो तय है। लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं वो भी लगातार इसी पिच पर खेल रहे हैं, हम कह सकते हैं। वो पीडीए को लेकर ही बयान दे रहे हैं, पीडीए पाठशाला को लेकर ही बयान दे रहे हैं, पीडीए को लेकर ही विरोध कर रहे हैं। तो क्या दबाव बहुत ज्यादा है इस समय पीडीए को लेकर के? ये चुनाव बहुत दूर है। चुनाव की पिच कितनी रंग बदलेगी, कौन कहाँ जाएगा, कुछ ठिकाना नहीं। तो अभी ये मुद्दा बन जाएगा, इसका कुछ वो नहीं। चुनाव के समय या चुनाव के ठीक पहले मेरा अपना अनुभव है कि मुद्दे जनता बना लेती है। थोड़ा सा लेकिन जब आप वोटिंग के दौरान चुनाव के समय खेतों में जाएं, किसानों से मिले, खलिया पशुपालकों से मिले जो खेत में पशु चरा रहे हैं, उनसे मिले, चाय वो बोलने लगते हैं, चाय की गुटलियां बोलने लगती हैं, पान के खोखे बोलने लगते हैं। और क्या बोलते हैं, मतलब उन्हीं की आवाज असली आवाज होती है। ये मुद्दा राजनीतिक दल बनाने की कोशिश करते हैं, बन जाता है तो बन जाता है, नहीं बन जाता है तो फिर दूसरे मुद्दे पे आ जाते हैं। तो असली मुद्दा तो वही बनाते हैं। और देखिए यहाँ तक होता है कि वो जो 2 दिन में, चुनाव के अंतिम 2 दिन में जो खेल होता है, आप सब लोग समझते हैं कैसा कंसिडरेशन का खेल होता है। तो लेने वाले सबसे वो लेते हैं, लेकिन वो अपनी और कभी कभी किसी को नहीं करते। कि मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है। तो ऐसा नहीं है कि पीडीए मुद्दा बन जाएगा, मुद्दा कुछ और भी बन सकता है। चुनाव तो अभी बहुत दूर है, बिल्कुल, 2 साल। इसीलिए शुरू में कहा सर कि चुनाव बहुत दूर है, लेकिन अभी जो बात दिखाई पड़ रही है, मनमोहन जी, जिस तरह से ये सवाल आपसे भी है, क्योंकि जिस तरह से ये अभी चुनाव में तो बहुत वक्त है, लेकिन पीढ़ी को लेकर के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, अखिलेश यादव को तो एक मुद्दा इसलिए मिला है कि लोकसभा चुनाव की जो सफलता है वो उनके पास है, लेकिन जो मंत्री हैं राज्य सरकार के वो भी लगातार इस पर बयान दे रहे हैं। आपने देखा कि हर मंत्री पीडीए पर और पीडीए पाठशाला पर जरूर बयान दे रहा है, और इस बहाने, पीडीए पाठशाला के बहाने, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधना है। उनकी बात एक तरह से जो उनका तर्क है वो ये भी है कि पीडीए पाठशाला ही नाम क्यों रखा गया, क्या उसमें और बच्चे जो वंचित वर्ग के और बच्चे हैं वो नहीं पढ़ेंगे, भले ही वो अगड़े हों, लेकिन अगर उनको स्कूल की जरूरत है और समाजवादी पार्टी चाहती तो उन बच्चों के लिए भी बात कर सकती थी। तो क्या सिर्फ ये राजनीति है? तो ये आप दबाव कहीं ना कहीं भाजपा पर क्या ये महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि वो ये दबाव महसूस कर रहे हैं? आपसे सवाल है। देखिए शिल्पी जी, कि जो सरकार ने स्कूलों के मर्जर का निर्णय लिया, वो एक ऐसा इशू है कि जो ग्रास रूट पर, गांव गरीब तक जा करके वो निर्णय उन वर्ग के लोगों को इफेक्ट कर रहा है। और विपक्ष का तो एक काम होता है कि विपक्ष सरकार के किसी फैसले को ऐसा मिले कि उसको भुनाने में लगता है और अपने पक्ष में उसको मोड़ने में लगता है। वही समाजवादी पार्टी भी कर रही है, और उसका पीडीए पीडीए नाम सिर्फ इसीलिए दिया
कि उनका जो इशू चल रहा है, अभी आप देखिए कि आपने जैसे कहा कि आजमगढ़ में जो समाजवादी पार्टी ने अपना कार्यालय खोला, उसका नाम भी पीडीए भवन रखा। इसी तरह से और जिलों में भी जो समाजवादी पार्टी अपने कार्यालय बनाने जा रही है, उसमें भी पीडीए भवन ही नाम दे रही है। क्यों ही पीडीए पत्र लिखे जा रहे हैं, क्यों ही पीडीए पंचायत हो रही है। तो विपक्ष को सरकार के हर फैसले पर अपना एक मंतव्य और अपना मन और अपने मन की चीज को ढूंढना होता है, जिससे विरोध करके वो अपनी ताकत को और बढ़ा सके। विपक्ष की राजनीति यही होती है। अब ये सरकार का फैसला था, यदि अब कहीं ना कहीं सरकार को भी लगा कि ये मुद्दा वो है, तो तभी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने अभी 4 दिन पहले वो पीडीए के जो स्कूलों को मर्ज करने का जो फैसला था, उसमें कुछ बदलाव करने का आदेश जारी किया। अब उसको लेकर के इतना ही नहीं हुआ है, उन स्कूलों से जुड़े हुए रसोइये, उन स्कूलों से जुड़े हुए शिक्षा मित्र, उन स्कूलों से जुड़े हुए शिक्षक, इन सब के अंदर वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो उनको भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। और आप ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, ये जो फैसला है कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा सकता है विपक्ष को, खासतौर पर समाजवादी पार्टी जिस तरह से खुल के इसका विरोध कर रही है। लेकिन इससे सर सवाल ये भी तो है ना, क्योंकि गिरीश जी की बात से मुझे इस बात का ध्यान आया कि अभी हम लोग भी कह रहे हैं कि चुनाव में बहुत देर है, लेकिन अभी गिरीश जी चुनाव में देर तो है, लेकिन जिस तरह से आपने लोकसभा में चुनाव में देखा कि जो संविधान को बदलने का एक नैरेटिव सेट किया गया था, वो काफी पहले से सेट किया जा रहा था और ऐसा लग नहीं रहा था कि अंतिम समय पर वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। लेकिन उसका क्या असर हुआ ये तो आपने देखा ही। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि पीडीए का ये जो नैरेटिव है कि पीडीए के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या उनके बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है या उनकी बात कहीं नहीं रखी जा रही है, ये नैरेटिव सेट करने की एक कोशिश विपक्ष की तरफ से हो। अब सफल कितनी होती है ये तो अलग बात है, लेकिन कोशिश एक दिख रही है क्या? शिल्पी जी, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव में हम लोग हमारी बिरादरी ग्राउंड रियलिटी को समझ, एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला था हमको, क्योंकि पक्ष के ही लोग ज्यादा मिलते हैं, ज्यादा उनसे इंटरेक्शन होता है। कोई भी 50 सीट से नीचे नहीं दे रहा था। लेकिन हम भी लोगों की बात ये नहीं आ रहा था, मतलब लेकिन एक आदमी नहीं समझ, बाद में सब लोगों ने रियलाइज किया कि नहीं गलती हो गई। वही हम कह रहे हैं ना, जो इन्वॉल्वमेंट होता है, देखिए राजनीतिक दलों का काम ही है अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए किसी न किसी मुद्दे को जोड़े। जैसे मान लीजिए कि तिरंगा यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तिरंगा यात्रा निकाल रही है। अब उसी को देख करके आपका कांग्रेस जो है वो जय हिंद यात्रा निकाल रही है। तो ये अपने कार्यकर्ताओं को एंगेज करने का तरीका है। तो वो बनेगा, देखिए सामने बिहार का चुनाव है। बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? पीडीए मुद्दा है इलेक्शन का, वो जो मतदाताओं का संशोधन हो रहा है वो मुद्दा है। आगे जो चुनाव होंगे उसके भी कुछ निर्णय होंगे, उसमें भी कुछ नए मुद्दे आएंगे। सब मिला करके जो 4-6 महीने पहले माहौल बनेगा वही असली मुद्दा होगा। और असली मुद्दा तो जो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जनता का मूड और जनता का मिजाज वो बोलने लगती है शिल्पा जी ना, वो हर जगह बोलने लगती है। और वो आजकल तो इधर 1-2 दशक से आप देखेंगी तो उसका रुख निर्णायक होता है, आर पार वाले उसमें बोलती है। जैसे हम अपना वो बता रहे हैं कि खेत में कोई मिल गया, मैंने बाइक रोका, उसको राजनीतिक समझ तो कोई नहीं होती, बात बता रहा। हमने कहा एक बार इनाम देख ले ना, कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं, ठीक है बहुत हो गया, उनको देखा गया, एक बार इनको भी देख लें। तो इस तरीके से मुद्दे और बनते हैं और इस तरीके से जनता निर्णायक। चलिए इस तरह से मुद्दे बनते हैं। मनमोहन जी, बिल्कुल इस बात की चर्चा तो हम लोग कर रहे हैं। मुद्दा असली जो होता है वो जनता का ही मुद्दा होता है और जनता ही उसको तैयार करती है। लेकिन फिर भी जिस तरह से विपक्ष एक नैरेटिव बनाता है, क्योंकि मेरा सवाल गिरीश जी से ये था, आपसे भी यही है कि संविधान को बदलने का जो नैरेटिव है, आपने देखा कि किस तरह से वो सेट किया गया था। पहले शुरुआत में तब भी किसी को ये नहीं लग रहा था कि ये कोई मुद्दा बन सकता है या नहीं बन सकता, लेकिन बाद में चुनाव पर उसका असर दिखा।
तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव का जो गेम प्लान है असेंबली इलेक्शन को लेकर के, वो क्या इस बात को लेकर है क्योंकि उनके पास अभी कॉम्बिनेशन जो है, वो यही पीडीए का है, इसको ही अपना वो विनिंग कॉम्बिनेशन मानते हैं। तो लोकसभा चुनाव ने ये साबित भी किया है कि एक तरह से इस कॉम्बिनेशन का लाभ उनको हो सकता है। तो क्या वो ये मुद्दा या पीडीए की बात को जिंदा रखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसको एक मुद्दा के तौर पर वो जिंदा रखना चाहते हैं? क्योंकि पीडीए लोगों की बात करना कोई वो तो सबको करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से वो इस बात को उठा रहे हैं, वो अपने आप में कहीं न कहीं पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की बात तो कहते ही है ना, मनमोहन जी? देखिए, शिल्पी जी, ये बात इसकी नहीं है। लोकसभा चुनाव में आप देखेंगी तो उन्होंने जो संविधान को खत्म करने की, लोकतंत्र को खत्म करने की मुद्दा उठाया, उसके जरिए उन्होंने कहा कि ये गरीबों को, पीडीए के लोगों को नौकरी नहीं देना चाहती सरकार। उन्होंने इस बात को उठाया कि संविधान खत्म करके आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है सरकार। तो वो एक नैरेटिव तय किया और उसी में पीडीए को जोड़ा और उसी पीडीए के मुद्दे को आज भी बढ़ा रहे हैं। अभी बिहार के चुनाव की बात आप कर रहे थे, गिरीश जी भी कर रहे थे, तो बिहार का चुनाव अभी हो जाने दीजिए। तो जो मुद्दा वहां आज एसआईआर का है, अभी वो धीरे धीरे नेटिव बदलेगा। तो अभी एसआईआर चल रहा है, एसआईआर में वोटों का मुद्दा चल रहा है। बिहार का चुनाव खत्म होते ही ये चीजें उत्तर प्रदेश में भी आएंगी और उत्तर प्रदेश में जो धीरे धीरे जाति समीकरण, जो जातियों की राजनीति है, वो अभी खत्म नहीं हुई है। तो पीडीए के जरिए ये बात साधने की बात, ये रणनीति समाजवादी पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी आप देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने पीडीए पाठशाला को लेकर हमला बोला, जो उन्होंने बातें कही मुरादाबाद में, अमरोहा में जो बातें कही कि गाय से गणेश होता है और गाय से दूसरी चीजें होती हैं। आप बेसिक शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं, आप केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं। यदि ये सारे मंत्री और विधायक और खुद मुख्यमंत्री यदि इस बात को कह रहे हैं, तो ये मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये बात, पीडीए पाठशाला का जो इशू है, वो कहीं ना कहीं ये मुद्दा बन रहा है। बेशक गिरीश की बात हो सकती है कि विधानसभा चुनाव में अभी समय है, हो सकता है कि उस समय तक मुद्दे कुछ और हो जाए, क्योंकि बिल्कुल, हो समय सकता है। बदलते बदलते मुद्दे बदलते हैं। निश्चित बिहार चुनाव के बाद हो सकता है यूपी के मुद्दे कुछ और हो जाएं। तो ये है, मगर जो पीडीए की बात है, संविधान खत्म कर रही है सरकार, आरक्षण को खत्म कर रही है सरकार, लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म कर निश्चित रही रूप है, से सर। इसी को मैं जोड़ते हुए आपसे पूछती पीडीए हूँ के लोगों को क्योंकि जोड़ रही है समझ रही समाजवादी। हूँ आपकी बात सर कि जिस तरह से ये बातें कही जा रही हैं। गिरीश जी, एक बात तो तय है कि अभी चुनाव में देर है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के। ऐसे में जैसा आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ दूसरे मुद्दे उस समय हो सकते हैं। ये निर्भर करेगा कि उस समय किस तरह की सियासत चल रही है और या लोग किस तरह की बातें चाहते हैं, क्योंकि लोग ही मुद्दे बनाते हैं। लेकिन ये जो पीडीए का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि बीजेपी ने भी, आप बीजेपी लंबे समय से कवर करते रहे हैं, आपने देखा है कि जिस तरह से बीजेपी बैकवर्ड क्लासेस पर एक तरह से फोकस कर रही थी, क्योंकि पिछले चुनाव में भी आपने देखा कि जो पिछड़ी जाति सम्मेलन है वो सब कर लिए गए और अलग अलग जातियों के भी सम्मेलन किए गए। तो ये जो विनिंग कॉम्बिनेशन है, भले ही उसको कुछ और परिभाषित अखिलेश यादव बार बार कर रहे हो, लेकिन जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को अगर हटा दीजिए बीजेपी की राजनीतिक दृष्टि से, तो जो पिछड़ा और दलित है, ये कोई विनिंग कॉम्बिनेशन की तरफ तो बढ़ता ही है ये। तो कहीं ना कहीं क्या बैकवर्ड पॉलिटिक्स को लेकर के बीजेपी भी कुछ प्लान बना रही है? क्योंकि पीडीए की काट ढूंढना तो लग रहा है जरूरी है बीजेपी के लिए एक तरह से। लोकसभा चुनाव के नतीजे तो कम से कम यही कहते हैं सर। अपने देश की राजनीति अल्प कब्जे में रहे तो वो चुनाव नहीं रह गया है, जाति और यूपी बिहार में तो खास करके अंत में चुनाव को इसी पे ले जाया जाएगा और इसमें जात पे ही ले जाया जाएगा। और बट नेचुरल है, जिनकी संख्या अधिक है तो प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा, फिर फ्री भी किया जाएगा। अरे मुफ्त में देना है, क्या करना है, हमसे आपसे पैसा लेना है, तो अंत में जात पे ही ले जाने का ये लोग प्रयास करेंगे, सारे लोग करेंगे। और बट नेचुरल है, ओबीसी अभी राष्ट्रपति का चुनाव देख लीजिए कि कौन उसमें आता है, फिर आपका भाजपा के संगठन का चुनाव है, उसमें किसका नाम आता है, कौन बनता है, ये सारी चीजें तय कर देंगी कि होना क्या है, भाजपा किस तरफ जा रही है। और अखिलेश का तो पता ही है कि किधर जा रहे हैं। और बाकी रही राजभर जी जैसे लोगों की, तो
वो आज क्या बोल रहे हैं, कल क्या बोलेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। हम सब लोग उनकी बातों को इधर 5 साल में कितना बदलाव हुआ है सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण आपने बात कही, क्योंकि जो बैकवर्ड के वोट्स हैं उन पर बीजेपी ने फोकस तो किया है, लेकिन जो संगठन का चुनाव है, जो अध्यक्ष बनने हैं, वो एक तरह से वो भी एक बात है कि किस तरफ पार्टी जाती है, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि इस तरह से जो पद होते हैं उसके जरिए भी संदेश दिए जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। मनमोहन जी, लेकिन एक बड़ा फेवरेट इशू जो बीजेपी का रहा है, और खासतौर पर क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस की अगर बात की जाए तो योजनाएं तो बनाई जाती हैं, लेकिन अगर पीडीए कॉम्बिनेशन पर ही इर्द गिर्द उसके चुनाव रहता है, क्योंकि अखिलेश यादव तो यही चाहेंगे कि उसके इर्द गिर्द ही पूरा चुनाव केंद्रित रहे। तो ऐसे में जो बीजेपी का हिंदुत्व का एक हम कह सकते हैं कि जो योजना है, कार्ड है, वो तो कहीं ना कहीं अगर जातियों पर चुनाव होता है तो वो तो नहीं चलेगा। फिर क्या कैसे देखते देखिए हैं इसको, या अभी ये कहना शिल्पी जल्दबाजी जी, होगी? शिल्पी जी आप देखिए कि 2014 का लोकसभा चुनाव, 17 का विधानसभा चुनाव, 22 का विधानसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव, 24 का लोकसभा चुनाव, 3 लोकसभा 2 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। और इसमें कहीं ना कहीं सनातन है, धर्म है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसको आगे रखा और जनता ने भी उसको एक्सेप्ट किया। अयोध्या में राम मंदिर बना, सबकी इच्छा थी, सारे हिंदू धर्मों की, पीढ़ी में भी हिंदू वर्ग है, हिंदू हैं, उसमें उन लोगों की भी इच्छा थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। ये एक बड़ा काम हुआ कि 500 साल से रामलला जो टाट में थे, ये एक अलग विचार। तो अब देखिए, कोई भी राजनीति, जैसा कि मैं पिछले 3 साढ़े 3 दशक से देख रहा हूं कि एक ही नैरेटिव में नहीं चलती। तो उत्तर प्रदेश में भी 10 साल हो जाएंगे 27 में, और कुछ चीजें बदलेंगी भी, ऐसा नहीं है। और जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं तय कर पा रही है, 2024 के बाद ही भूपेंद्र सिंह चौधरी ने हटाने के अपने को इस्तीफे की बात की थी। ये भी कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति के तहत ही शायद रुका हुआ है, या भारतीय जनता पार्टी कोई आंतरिक संगठन की चीज है। क्योंकि जैसा कि गिरीश जी ने कहा कि जो संगठन का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में किसको मिलेगा उससे चीजें तय होंगी, ये सही है। अब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये भी सोच रहा है कि पिछड़े को दें, कि ब्राह्मण को दें, कि हम दलित को दें। इस बात को लेकर भी देखिए मीडिया में भी कयासबाजियां और तमाम खबरें लगातार आती रहती हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक संगठन का नेतृत्व जिसको मिलेगा उससे भी दिशा तय होगी। मगर मैं जहां तक समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, उसने जो पीडीए का मुद्दा उठाया है, और इसको पीडीए पाठशाला में जो अभी जब इनको ताजा इशू मिला है, इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक चिंता जरूर है कि हम 27 का चुनाव में जाना है, तो हम किस दिशा में कैसे चलें, हमारा संगठन दें और हम कैसे मैसेज तो दें। 27 के चुनाव क्योंकि में जाना आजकल है, सरोकार और 27 सरोकारों के के चुनाव में जाना है, तो संदेशों के हम जरिए भी कैसे, राजनीति होती है। सर 27 तो के ये चुनाव में निश्चित जाना है है, कि कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट है। इस बात की चर्चा है, इस बात की चिंता है, और चिंता हर सियासी दल को होती है अपने राजनीतिक भविष्य की, क्योंकि चुनावी राजनीति जो है वो भी बहुत अहम है राजनीतिक दलों के लिए। और जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव दूर हैं, उससे पहले बहुत सारे ऐसे मुद्दे आएंगे, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। कई बार जिस तरह से चीजें होती हैं उसको लेकर के चर्चा होती है, और आगे आने वाले समय में वो किस रूप में सामने आएगी कहा नहीं जा सकता। इतना तय है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पीडीए के मंत्र ने, पीडीए के विनिंग कॉम्बिनेशन ने काम करके दिखाया है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी स्ट्रेटेजिस्ट यानी रणनीतिकारों को इस बात की काट ढूंढना उनके लिए जरूरी हो गया है। फिलहाल बात फिर से एक बार होगी इस मुद्दे पर, क्योंकि अभी पीडीए एक चीज पाठशाला के और कहना जरिए एक शिल्पी जी, मुद्दा, जी जी हाँ, कि अभी अदालत का कोई निर्णय भी, खास करके सुप्रीम कोर्ट का, ये भी कोई मुद्दा जनरेट कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि चलिए, ये जो बिल्कुल मुद्दे बिल्कुल उठाए गए बिल्कुल हैं, ये अदालत तक जाएंगे। और अब निश्चित भी रूप से। लोगों को बहुत विश्वास है अदालत पे, तो वो भी एक नैरेटिव सेट करता है
कर सकता है। देखिए आगे क्या होता है। चलिए, इस बात पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में आगे क्या होता है। और ये जो पीडीए पाठशाला का मुद्दा है, क्योंकि सिर्फ पाठशाला का मुद्दा नहीं है, बल्कि पीडीए पंचायत, पीडीए वर्ग तक पहुंचने की बात, पीडीए भवन की बात, यानी इर्द गिर्द जो पीडीए के ये विपक्ष, कम से कम समाजवादी पार्टी इसको सेट करने की कोशिश कर रही है, ये आगे किस तरह से आगे अनफोल्ड होता है और बीजेपी इसको लेकर के क्या रणनीति बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किस तरह से कौन बनते हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आने वाले समय में आप दोनों से फिर से इस मुद्दे पर चर्चा होगी। अभी के लिए मनमोहन जी आपका और गिरीश पांडे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और एक इस अहम मुद्दे पर आपकी राय क्या है, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके साथ ही द फेडरल देश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।